जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ऑप्टिक्स का पब्लिक फोर्थ लेक्चर आज हम लोग करेंगे और आप लोग को पता होगा कि लेक्चर नंबर 4 आज है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा पब्लिक कि हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस करा था पब्लिक प्लेन मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। जैसे हमने क्लॉक इन द मिरर पढ़ा था पब्लिक, मिरर में घड़ी देखने के लिए हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। उसके बाद लैटरल इन्वर्सन कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ़ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच में कितना नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगे वो। और उसके बाद में कैसे इवन ऑड में होता था पब्लिक, वो चीज़ ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि एक मिरर का साइज़ कम से कम कितना हो कि एक आदमी अपना फुल साइज़ का इमेज उसमें देख सके, तो उसके लिए मैंने बताया था हाफ ऑफ द साइज ऑफ द मैन। एक क्वेश्चन था पब्लिक, शायद ये क्वेश्चन आप लोग बनाए या नहीं बनाए पता नहीं, लेकिन आप लोग को बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि एक मतलब दीवार है, वॉल, और ये आदमी है और उस मिरर का साइज चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ से याद रहे पब्लिक, मिरर से लाइट टकरा के इसके आंखों में आना चाहिए, तब ना ये देख पाएगा मिरर में इसको। जैसे इसको देखना है ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है ये आदमी देखेगा, तो ये आदमी के पास इस ऑब्जेक्ट से लाइट आना चाहिए ना। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट लेंगे, तो टकरा के इसके आँख में आएगा, और यहाँ से लाइट जाएगा तो टकरा के इसके आँख में जाएगा। तो पब्लिक की ध्यान रखना है, तो लाइट आया यहाँ टकरा के यहाँ आ गया, यहाँ से आया तो टकरा के अभी देख पाएगा। ये मिरर में ऐसे पीछे से आता हुआ पूरा दिखेगा, बड़ा सा कि ये दीवार पूरा दिखेगा इसका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसका हाइट निकालना है, इसका हाइट। तो एक काम करते हैं, पहले आप इसको मिला लें, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और इसको मिलाएं, यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों एंगल बराबर होगा तो इस साइड भी बराबर होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और अगर ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। तो मिरर का साइज यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x + y, ठीक है। लेकिन आपको दीवार के हाइट का वो कंपेयर करना है, तो एक काम कीजिए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये सीधा मिला दीजिए, सीधा मिला दीजिए। पब्लिक एक बात तो कंफर्म है कि कितना है, x + y के बराबर है ये वाला, ठीक है। लेकिन अभी ये कितना होगा और ये कितना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आप जानते होंगे पब्लिक, तो ऊपर वाला फ़ोटो हम बना रहे हैं, और ऊपर वाला फ़ोटो को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला फ़ोटो को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ये x है और ये पूरा बीच में आदमी है ना। अगर ये पूरा d है बेटा, तो यहाँ से यहाँ d/2 होगा, ये d/2 होगा, ये d है, ये कितना है x' मान ले। तो आपको बता दे पब्लिक कि ये जो है, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये 90 ये भी 90 और ये दोनों में बराबर है। तो दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, x/x' और d/2 और बटा पूरा d हो गया पब्लिक, ठीक है। d से d कैंसिल, तो x' बराबर 2x हो जाएगा। मतलब अगर ये x है तो 2x होगा, ये d/2 है तो पूरा d है, मतलब इसका ही दुगना है तो इसका ही दुगना होगा, ये चीज़ 2x होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2x होगा। सिमिलरली अगर ये y है तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया, 2y। अब देखिए साइज ऑफ द वॉल, दीवार की साइज़ की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, ये दीवार है और दीवार की साइज़ की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2x + x + y + 2y, कितना हो जाएगा 3x + 3y, और 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x + y। 3 कॉमन करेंगे तो x + y, और x + y क्या है, साइज ऑफ द मिरर है ना, साइज ऑफ द मिरर। मतलब कहने का कि साइज ऑफ द वॉल जो है, साइज ऑफ द वॉल वो 3 × साइज ऑफ द मिरर है। साइज ऑफ द वॉल जो है वो 3 × साइज ऑफ द मिरर है। तो साइज ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा,
साइज ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द वॉल बटा 3। क्लियर? साइज ऑफ द मिरर बराबर साइज ऑफ द वॉल बटा 3, मतलब मिरर का साइज वॉल के साइज का 1/3 होना चाहिए, तभी वो देख सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं देख सकता। ये होमवर्क में था पब्लिक, आपको मैंने बताया था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताए थे कि अगर कोई मिरर है और आप उसको थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो उसका रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से भी रोटेट करेगा, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेक्चर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं पब्लिक। चलिए, अब ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और पब्लिक ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो भी है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस को यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जितना भी दूरी पर है उतना ही दूरी पर इमेज भी बन रहा होगा, आप सबको पता है। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज भी बन रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए 30 सेंटीमीटर के दूरी पर है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी 30 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पर है तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा होगा। और अगर पब्लिक ये मतलब ऑब्जेक्ट अगर ये v के स्पीड से मूव कर रहा है, v के स्पीड से मतलब 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है इधर के तरफ, 5 के स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में ये 5 चला, तो ये भी 1 सेकेंड में 5 चलेगा। अगर 1 सेकेंड में ये 5 चला तो 1 सेकेंड में ये भी 5 चला, मतलब ये 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर चला। इस बात को ध्यान देना है। मतलब अगर ये 5 चला तो ये भी 5 चला, मतलब अगर ऑब्जेक्ट v के स्पीड से मिरर के तरफ मूव करेगा तो इसका इमेज भी v के तरफ से मूव करेगा। इस बात को ध्यान देना है। तो ये पॉइंट हम बना करके लिख दे रहे हैं पब्लिक, इसको याद कर लेंगे। if an object moves towards mirror with speed v, then its image, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है मिरर के तरफ v के स्पीड से, देन its image will also move towards mirror with a speed v। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट v के स्पीड से मूव करेगा तो इसका इमेज भी v के स्पीड से मूव करेगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट v के स्पीड से मूव करेगा तो इसका इमेज भी v के स्पीड से मूव करेगा। ऑब्जेक्ट अगर v के स्पीड से चलेगा तो इमेज भी v के स्पीड से मूव करेगा। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, मतलब अगर ये 5 चला पब्लिक तो इसका इमेज भी 5 चलेगा। अगर ये 5 चला तो इसका इमेज भी कितना चलेगा, 5 चलेगा। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट है पब्लिक को ध्यान रखना, वो क्या है कि मिरर है, प्लेन मिरर है, ये मान लिया जाए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसका इमेज भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज भी बनेगा। तीस सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी 30 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और 30 सेंटीमीटर पर इमेज भी बन रहा है।
30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और 30 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और 30 सेंटीमीटर पर इमेज भी बनेगा। अब मैं आपको बता दूं पब्लिक कि इसका मिरर मूव करेगा। आप मिरर मूव करेगा मतलब ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, आपने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर दम फिक्स कर दीजिए, जहाँ है वहीं पे फिक्स कर दीजिए और इसको आप मूव कराइए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 5 के स्पीड से मूव कराइए। तो आप 5 के स्पीड से इधर मूव कराइएगा, 5 के स्पीड से इधर मूव कराइएगा, 1 सेकेंड में ही 5 मीटर मूव करेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा प्लीज। आप 1 सेकेंड में ही 5 चलेगा तो अगला सेकेंड में क्या होगा सिचुएशन कि 25 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा अगर ये 5 के स्पीड से चला तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये 25 सेंटीमीटर, पहले कितना था, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 60 है, 60 ये फिक्स है, इसको हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ये 5 ही चलाए हैं, तो इसको कितना इधर आना होगा ताकि ये मैच कर जाए। आप बताइए 25 सेंटीमीटर पर है तो 25 सेंटीमीटर पर इमेज भी बनना चाहिए ना पब्लिक। तो आप बताइए इसको कितना मूव करना होगा। देख लीजिए ये फिक्स है, चला नहीं, ये 5 चला इधर, 5 कि 25 हो गया तो 25 पर इमेज बनाने के लिए इसको 10 चलना होगा, क्योंकि 30 पहले 60 था, अब ये चला नहीं, 60 से 50 हो गया, इसका मतलब ये 10 चला होगा, मतलब ये दुगना स्पीड से चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। यानी सिंपल सी बात, अगर मिरर ऑब्जेक्ट के तरफ भी के स्पीड से मूव करेगा तो इसका इमेज मूव करेगा 2v के स्पीड से। याद रखिएगा, पीछे पीछे जो इमेज आएगा पब्लिक वो 2v के स्पीड से मूव करेगा, इस बात को ध्यान देना है। तो इसको हम पॉइंट बना करके लिख देते हैं कि हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट 5 चला तो इधर से इमेज भी 5 चलेगा, लेकिन ये मिरर इधर 5 चलेगा तो इधर 10 के स्पीड से चलेगा पीछे वाला इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट हम बना दे रहे हैं कि इफ an object moves towards if a mirror moves towards object, if a mirror moves towards object with speed v, then its image will move towards mirror with a speed 2v, याद रखना है। अगर ये v के स्पीड से इधर मूव करेगा तो 2v के स्पीड से मूव करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था कहानी, इस बात को ध्यान रखना है। ये था कहानी ऑल अबाउट प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर के बारे में कहानी था पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है। बाकी एक छोटा सा बात पूछता है कि प्लेन मिरर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ कितना होता है। तो भाई कर्व का सेंटर होगा तो रेडियस होगा नहीं, इसमें कोई कर्व ही नहीं है तो इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा पब्लिक, सेंटर इनफाइनाइट पे होगा, है ना। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है और मैग्निफिकेशन इसका 1 होगा, मतलब +1 जनरली। ऐसे तो -1 भी हो सकता है, जैसे प्लेन मिरर है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ना कि ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा इमेज बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 5 फीट का है तो इमेज भी अगर 5 फीट का बना है मतलब कि मैग्निफिकेशन +1 है, मतलब मैग्निफिकेशन 1। अगर 5 है 10 फीट का बना है मतलब मैग्निफिकेशन 2, सीधा बना है तो प्लस, उल्टा बना है तो माइनस। तो मैग्निफिकेशन मतलब कितना गुना बड़ा इमेज बना है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये 5 फीट है, इमेज भी 5 फीट का बना है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 हो गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया, तो मैग्निफिकेशन 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इनफाइनाइट, रेडियस इनफाइनाइट हो गया, मैग्निफिकेशन +1 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्लेन मिरर का कहानी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट,
प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगा, और मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन मतलब कितना गुना बड़ा इमेज बनता है इसमें, तो मैग्निफिकेशन +1 है ना, -1 भी लेते हैं, मतलब ऐसे रहेगा तो -1, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज इतना ही बड़ा बनता है, 5 फीट का है तो ये भी 5 फीट का बनेगा, है ना, उल्टा उल्टा मतलब मैग्निफिकेशन -1, तो ये इस केस में -1 ले सकते हैं, लेकिन आपको यही लगाना है पब्लिक, याद रखिएगा, है ना, अगर दिया हुआ तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसे मैग्निफिकेशन +1, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर के तरफ, ठीक है ना, और स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर की तरफ देखिए पब्लिक, ये स्फेयर है, ठीक है ना, स्फेयर है ना, पूरा फुटबॉल शेप में वैसा स्फेयर है, और इस स्फेयर में एक पार्ट हम लोग काट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक पार्ट हम लोग काट के निकाल लिए ऐसे, और ये पार्ट जब निकालेंगे हम लोग ऐसे, और इसको पॉलिश कर दीजिए, यहाँ से पॉलिश कर दीजिए, अगर हमने बाहर के पार्ट को पॉलिश करा ऐसे, तो ये जो मिरर बना ना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, बाहर वाला पार्ट पॉलिश किए हैं, इधर वाला पार्ट पॉलिश किए हैं, तो लाइट किधर से आएगा, तो लेफ्ट साइड से लाइट आएगा, राइट साइड से नहीं आएगा, लेफ्ट राइट से नहीं है, राइट तो पॉलिश किया हुआ है। अच्छा दूसरी बात, कर्व है तो सेंटर होगा, तो कर्व इधर का है तो सेंटर इधर होगा, और सेंटर से एक लाइन खींच देंगे, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको कहते हैं पोल, दिस इज द पोल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, आप पढ़े होंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस मिरर, और इसको मिला देंगे तो जो बन जाएगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पब्लिक याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट इधर से आएगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड वाला पॉलिश किया हुआ है। आप इसी मिरर को आप ऐसे घुमा करके रख सकते हैं, यही मिरर है एकदम सेम वही चीज़, आप घुमा के रख दिए हैं, कर्व इधर है तो सेंटर ऐसे, कर्व इधर है ना तो सेंटर इधर होगा, सेंटर से इसके मिडिल पॉइंट को मिला देंगे तो पोल, और ये हो गया आपका सेंटर, और पोल से सेंटर मिला दिए तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, लाइट इधर से आएगा राइट साइड से, लेफ्ट साइड से पॉलिश किया हुआ है, मतलब उसी को हम घुमा करके रख दिए पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा, कैसे भी रखा जा सकता है ना। अब आइए, लेकिन अगर इसके अंदर वाला पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया, मतलब धंसा हुआ पार्ट को पॉलिश कर दिया, तो जब धंसा हुआ पार्ट को पॉलिश कर देंगे पब्लिक, मतलब ये वाला पार्ट को, अभी अंदर वाला पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया, इधर से पार्ट काट के निकाल लिया यहाँ से, और अंदर वाला पार्ट को पॉलिश कर दिए, तो पॉलिश कर दिए तो बन गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, और कर्व ऐसे है तो सेंटर कहीं इधर होगा, ठीक है, कर्व ऐसे है तो सेंटर इधर होगा, और इसका मिडिल पॉइंट पोल हो गया, तो पोल से सेंटर को मिलाने वाला लाइन ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पोल, और पोल से सेंटर को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लाइट ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से आएगा, राइट साइड से पॉलिश किया हुआ है, जरूरी नहीं है अगर मिरर को आप ऐसे रख देंगे तो लाइट इधर से भी आएगा, तो आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए पब्लिक लाइट को प्रयास करना चाहिए कि लेफ्ट साइड से ही लाएं, इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर। अब ये चीज़ तो हो गया, आपने पोल समझ गया, पोल इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर एंड सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और दोनों को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इधर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वो धंसल है, और जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उसमें उठा हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें पब्लिक कि मान लिया जाए ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पोल कहते हैं, पोल, सेंटर इधर हो गया, कर्व ऐसे है ना तो सेंटर इधर, लाइट इधर से ही आएगी पब्लिक। अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, देखिए ये लाइट इंसिडेंट हमने करा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नज़दीक, मैं बता दूं कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नियरर हो उसको कहते हैं उसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नियरर हो उसको कहते हैं पैराएक्सियल रे, पैराएक्सियल रे, याद रखिएगा पैराएक्सियल रे है। अब पब्लिक ये इंसिडेंट हुआ तो ये जाएगा किधर,
तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल, याद रखिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल। तो बेटा इंसिडेंट लाइट सी से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल, आपको याद होगा। जैसे अब सर्किल है, स्फेयर है, सेंटर है, और सेंटर से स्फेयर पर लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, सब परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए, जो भी लाइन आपने खींचा है सेंटर से स्फेयर पर, ये सब के सब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये सेंटर है और सेंटर से वहाँ लाइन खींच दिए तो नॉर्मल बन गया। तो बेटा इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो नॉर्मल के साथ ही जितना एंगल पर गया उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, एकदम सेम प्रोसेस। इधर यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट किए, ये नॉर्मल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना पर इंसिडेंस वो उतने पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये उतना ही पर रिफ्लेक्ट हो गया। देख लीजिए यहाँ पर जाके कट किया, देख लीजिए आप, और जहाँ पे कट किया उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, उसी पॉइंट को कहते हैं फोकस, उसी पॉइंट को बोलते हैं बेटा फोकस। याद रखिएगा कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नियरर गया वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। देखिए जाने के बाद सिकुड़ जा रहा है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर। और जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे पब्लिक, फोकस। तो दिस इज द मतलब कि फोकस, और ये कॉन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। तो फोकस ये हो गया, ठीक है, कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। उसके बाद की बात करें हम लोग, ये देख लीजिए, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलेंगे पोल, इसको बोलेंगे सेंटर। कर्व इधर है तो सेंटर इधर होगा। अब बेटा लाइट राइट साइड से नहीं आएगा क्योंकि राइट में तो पॉलिश किया हुआ है, लाइट आएगा लेफ्ट साइड से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नियरर लाइट हमने इंसिडेंट करा। अब सी से मिला देंगे हम लोग, तो आप बताइए क्या बन गया, ये नॉर्मल बन गया, ये बन गया नॉर्मल। फिर से ये क्या बन गया, नॉर्मल। देख लीजिए सी से मिलाएं तो बन गया नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल, उसके बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए अब ये आता हुआ प्रति, देख लीजिए यहाँ पीछे से कहीं होगा, वैसे ही जितना एंगल पर जाएगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल के साथ ही एंगल बना करके जाएगा उधर, और ये आता हुआ प्रतीत यहाँ से होगा। देख लीजिए आप, तो एक टकरा के उधर चला गया, एक टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद इधर। आप बताइए पैरेलल गया और टकराने के बाद और फैल गया। देखिए एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो अब फैल गया ना, मीन्स डाइवर्ज किया, फैल गया। और ये इंसिडेंट है, बीच में नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो और नॉर्मल बीच में होता है, और जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल पर जाएगा भी बेटा, ठीक है ना, जितना एंगल पर आएगा उतना एंगल पर जाएगा भी। और दूसरी बात, ये आता हुआ प्रतीत किसी सिंगल पॉइंट से होगा, और उसी सिंगल पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। और ये हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डायग्राम आप लोग को बनाना है, और आई होप थोड़ा सा यहीं पर हम छोड़ रहे हैं आज, फिर बाकी इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पब्लिक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज कल वाला एक होमवर्क था वो कर लिए हम लोग। फिर ये वाला चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये भी के स्पीड से चलेगा तो ये भी के स्पीड से चलेगा, लेकिन ये भी के स्पीड से चलेगा तो 2 भी के स्पीड से चलेगा। ये वाला चीज़। दूसरी बात है स्पेरिकल मिरर, कौन क्या होता है, फोकस, कॉन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, ये जान गए आप लोग। कॉन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नियरर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कॉन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, और ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, इसीलिए डाइवर्जिंग। और जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम यही छोड़ रहे हैं पब्लिक, बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।